क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गिरा बताना है ना। 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या है 6 से विभाजित है। ऐसे 40 इंटीजर्स लेने हैं जो किससे डिवाइड हो 6 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि 40 पूर्णांक लेने हैं, 40 पूर्णांक लेने हैं जो किससे डिवाइड हो, जो 6 से क्या हो, 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य। तो सबसे पहले 6 से विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी, 6 ही मिलेगी। यानी एपी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बनेगा 6, फिर मिलेगा 12, फिर मिलेगा 18, डैश डैश करके 40 पद हैं, यानी 6 गुणे 40 करोगे तो 6 चौको 24, यानी 240 हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a बराबर कितना लिखा है 6। डी अगर हम निकालने का प्रयास करें या फिर ऐसे ही समझ लो कि कितने कितने का डिवाइडेशन चल रहा है 6 का, तो डी भी कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। ये जो लास्ट लिखा हुआ है ये क्या है एल है। एल बराबर कितना है 240 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो n का मान भी दिया है। n बराबर कितने पूर्णांक है 40 पूर्णांक है। हमसे कह रहा है सम फाइंड करना है। तो सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है एसएन ज्ञात करना है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, क्योंकि एल पता है तो एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का मतलब कितना है 40, एस 40 बराबर 40/2 गुणे ए का मान 6 प्लस 240 ये हो जाएगा। 2 से डिवाइड करा दोगे एस 40 बराबर ये आ जाएगा 20 गुणे 6 और 246 हो जाएगा 246 का गुणा कराओगे एस 40 बराबर 1 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 छाका 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 दूना 4, यानी 4920 हमारा 40 पदों का योग हो जाएगा जो किससे विभाजित है 6 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। इस बार क्या कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब क्या होता है मल्टीपल, गुणज का योगफल बताना है। गुणज मतलब मल्टीपल। सबसे पहले 8 के प्रथम कह रहा था, यहाँ पे कितने कह रहा था 6। मल्टीपल का मतलब होता है फिर से टेबल ही लिखना है। यानी अगर हम एपी बनाने का प्रयास करें तो 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है 8। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, डैश डैश करके 15 पद लेने हैं, यानी 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्या है तो कहोगे 8। अगर आपसे डी पूछा जाए तो डी कितना है 8। फिर इसके बाद अगर आपसे एल पूछा जाए तो कितना है 120 है। अगर एन पूछा जाए तो कितने हैं 15 पद लेने हैं आप। सबसे पहले कह रहा है बता दो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, क्योंकि एल पता है तो एल से ही लगाएंगे। n का मतलब कितना है 15/2 गुणे a का मान कितना है 8 प्लस 120। इसको जोड़ेंगे तो s 15 बराबर 15/2 गुणे 128। 128 में 2 का भाग करा दोगे तो आ जाएगा 6 और 4 64। 15 का गुणा करा दोगे S 15 बराबर 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 960, यानी
15 पदों का योगफल जो 8 से विभाजित हैं कितना है 960 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बताना है। अब विषम संख्याएं लेनी है तो सबसे पहले एपी हम लोग बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहली विषम संख्या क्या मिलेगी 1, फिर क्या मिलेगा 3, फिर क्या मिलेगा 5, डैश डैश करके 50 के पहले एपी का विषम वाला पद क्या मिलेगा 49। अगर सबसे पहले एल पता है या तो आप डायरेक्ट बता सकते हो एन का मान 0 से लेकर के 50 तक के पदों में 50 कैसे 25 होंगे सम और 25 होंगे विषम, या तो ऐसे बता दो कि एन का मान क्या है 25 है, या तो फिर एन निकाल लिया जाए। ए बराबर कितना है 1 है। अगर डी बराबर पूछा जाए तो कितना है 3 - 1 यानी डी बराबर कितना है 2। एल बराबर कितना है 49। एल बराबर फॉर्मूला लगा के एन पता कर लो। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एल का मान 49 है बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2। ये माइनस का है, इधर आ जाएगा 48, ये आ जाएगा बट्टे में 2 बराबर एन माइनस 1। 2 से भाग करा दोगे कितना आ जाएगा 24 और इधर आ जाएगा प्लस का 1, यानी एन बराबर कितने हो गए 25 पर। अगर इसी बात को हम डायरेक्ट वहां पे कर लेते तो ये यहाँ पे ना करना पड़ता। n बराबर कितना हो गया 25। अब हमें ज्ञात करना है Sn। Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn का मतलब कितना है 25 बराबर 25/2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 1 प्लस l का मान है 50। क्या आ जाएगा S25 बराबर 25/2 गुणे 50 और 1 49 1 50, 2 से इसको काटो कितना आ जाएगा 25। S25 यहाँ पे आ जाएगा S25 बराबर 25 शाम कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और इसमें शायद हो जाएगा, देखो करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना के रूप में पहले दिन के रूप में कितना दिया जाएगा 200। सबसे पहले एपी बनाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कर रहे हैं। ठीक है, एपी बनाओगे तो एपी में सबसे पहले दिन का जो चार्ज है वो कितना है 200 रुपया है। 200 रुपया पहले दिन का चार्ज है। फिर कह रहा है फिर 250 रुपया हो जाता है दूसरे दिन का, फिर ऐसे ही बढ़ता जाता है। और कितने दिन कह रहा है जुर्माना से ठीक पहले दिन का जुर्माना जो है वो क्या है 50 अधिक। देखो 50 अधिक है। फिर इसके बाद कह रहा है 30 दिनों के बाद। 30 दिनों का मतलब ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाना है 30 दिनों तक। 30 दिनों तक हमें पहुंचना है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है बताओ कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए बराबर कितना है 200, ए बराबर 200। डी बराबर कितने कितने का अंतर है तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर आ जाएगा 250 माइनस का 200, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 50। एन बराबर 30 दिन दिया है। एन बराबर कितना है 30 दिन। आप फॉर्मूला लगा दो SN बराबर, अच्छा आपको L नहीं पता है तो N वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। SN का मतलब है 30, 30/2, 2 गुणे a का मतलब है 200 प्लस n का मतलब है 30, 30-1 इंटू d का मतलब है 50। यह आ जाएगा S30 बराबर, यह आ जाएगा 15 गुणे 2 दूना 400 प्लस यह आ जाएगा 29, 29 गुणे 50 हो जाएगा। S30 बराबर यह आ जाएगा 15 गुणे 400 प्लस
29 का गुणा कराओगे आ जाएगा 0, 5 9 45, 5 2 10, 10 4 14, 1450। 1450 जोड़ दो, S 30 बराबर हो जाएगा 15 गुणे यह आ जाएगा 14, 1850। 1850 में गुणा करा दो। S 30 बराबर हो जाएगा हमारे पास, गुणा कराएंगे 15 का गुणा करा दो 0, 15 पना 75, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ो 127, 15 एकम 15, 15 और 12, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27,750 रुपया हो जाएगा। ठीक है।